हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज स्वास्थ्य का ही एक सवाल और उसका जवाब, लेकिन ये स्वास्थ्य इस बार मानसिक स्वास्थ्य के बारे में है, मन के बारे में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं जब भी स्पिरिचुअल बातें होती हैं, तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि जो सही व्यक्ति है, सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, जो नियमों को, व्यवस्थाओं को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्यों ज्यादा परेशानियां झेलता है, उसकी लाइफ में हर्डल्स ज्यादा हैं, वह क्यों इतनी दिक्कतों से गुजरता है। और एक जो नियमों को न मानने वाला है, अव्यवस्था पर चलने वाला है, कुरीतियों को लेकर के चलने वाला है, उसके साथ देखने को आता है कि लाइफ उसकी बड़ी स्मूथ, बड़ी अच्छी निकल रही। उसके पास वो सारी चीजें हैं, वो कितना भी गलत करे उसके बावजूद भी उसके पास वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन जो सही कार्य कर रहा, जो दीन, दया, भाव, व्यवस्था, सभी चीजों को फॉलो कर रहा, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। इस पर एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक्चुअल में ये सारा कर्मों का खेल है। जब मैं ये बातें लोगों से कहता हूं कि ये सिर्फ कर्म का फल है, तो लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा हमने क्या किया। नियमों पर चलने का कर्म का फल ये है, और उनका नियमों पर न चलने के कर्म का फल ये है कि वो उनकी लाइफ हमसे ज्यादा बेटर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी लाइफ में चीजें ज्यादा हैं। तो देखें, कर्म का फल कोई एक जीवन का नहीं होता, कर्म का फल जन्मों जन्मों का होता है। ये बस उसी तरह से है जिस तरह से हम 10th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास का तो रिजल्ट लेते हैं, लेकिन इसके पहले की बहुत सारी चीजों का भी रिजल्ट उसके साथ होता है। हमने मैथ पढ़ा, हमने इंग्लिश पढ़ी, बचपन से हमने मेहनत की, उसका फल हमारे साथ होता है। जिसने नहीं किया, वो सिर्फ 10th में मेहनत करता रहे, उसको वो परिणाम नहीं मिलेंगे। जो शुरू से मेहनत करते हुए 10th तक मेहनत करता रहा, उसको जो 100% परिणाम मिलेंगे। इसका दूसरा उदाहरण मैं लोगों को देता हूं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि कभी कभी आप किसान हैं तो आप खेती करते हैं। खेती करने के बाद आप क्या करते हैं? अनाज को पैदा करते हैं। पैदा करने के बाद आप अनाज उगाने के बाद उसको काट कर, पीट कर देखते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, बहुत सारे अनाज पैदा हुए, और आप उनको बोरों में भर भर के, अपने गोडाउन में भर भर के रख देते हैं। और वह मेहनत आपको अगले 2-3 साल तक अन्न देती रहती है, क्योंकि आपने उसे अपने बैलेंस में करके रखा है। और वह अगर अगले साल आप मेहनत ना भी करें, खेती ना भी करें, तो उस अनाज को आप अगले साल या उसके अगले साल भी बैठकर खा सकते हैं। कुछ इसी तरह से हमारा भी जीवन है। हम जो पिछले जन्मों में कर आए हैं, उस कर्मों का फल हमारे जीवन में शामिल होता रहता है। वो लोग जो नियमों पर नहीं चलते, व्यवस्थाओं पर नहीं चलते, उनके साथ पिछले जन्मों का कर्म है। उन्होंने पिछले जन्म में जरूर मेहनत की होगी, जरूर बहुत सारे अनाज उगाए होंगे और अपने गोडाउन में भरकर रखा होगा, तभी तो इस जन्म में भी वो बैठकर खा रहे, कुछ भी कर रहे। बहुत सारे अनाज फेंक कर भी आप इतने बोरों के छल्ले लगा दिए हैं कि कितने भी अनाज फेंक कर खाएं, फिर भी आप पूरे जीवन खाते रहते हैं। कुछ इसी तरह से हमारा जीवन है। अगला जन्म हमारा फिर से खाली ना जाए, हम भी बैलेंस कर लें कुछ, इसलिए इस जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों का बैलेंस बनाते रहें। हो सकता है इस जन्म में ही वह सारे कर्म काम आना शुरू हो जाएं जो अब तक नहीं आ रहे। ध्यान दें, समझें, विचार करें और अपने जीवन में फॉलो करें। थैंक यू, प्रणाम।